स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का साइंस का जो आपका झारखंड बोर्ड के JCRT क्लास 8 का जो है साइंस का है, ठीक है, 14 चैप्टर है ध्वनि। इस वीडियो के माध्यम से ध्वनि चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये वीडियो जो सो खासकर झारखंड के बच्चों के लिए खासकर ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड के बच्चों आप समझ लीजिए कि आपके जो परीक्षा होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है। तो वीडियो को ध्यान से और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है। कहा जाता है वायु को बलपूर्वक, समझिएगा क्या कहा जाता है, वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकलने पर क्या होता है, सो पूछा जा रहा है। यानी कि हमारे मुंह से जो वायु बलपूर्वक निकलता है झिल्लियों के माध्यम से, उसे क्या कहते हैं। तो वो क्या होता है समझिएगा। इसका आंसर हो जाए हमारा वक्र तंतु कंपित होता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। यानी कि इसका का और खा दोनों आंसर होगा, ठीक है, सी होगा इसका आंसर। अब हम अगला देखते हैं जो हमारा सेकेंड और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है इनमें किसके आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, सो पूछा जा रहा है कि किसकी आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो छोटे बालक की जो आवाज़ की आवृत्ति होती है वो सबसे अधिक होती है। देखिए आवृत्ति हर्ट्ज आपके पास आएगा। अगर ये सब के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है सो आपको एक्सप्लेन का वीडियो का लिंक दे दिया जाता है। आप वहां से इस वीडियो का जो एक्सप्लेन का वीडियो है आप वहां से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप एक्सप्लेन का वीडियो देखते हैं तो आपका जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो है वो आप अच्छा से समझ लेंगे, ठीक है। अगर आप एक्सप्लेन का वीडियो नहीं देखें तो थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद एक्सप्लेन का वीडियो जरूर देखिएगा। अब अगला देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। कहा जाता है कर्णपटल किसके समान होता है, सो पूछा जा रहा है। तो किसके समान होता है, तनिता रबड़ के समान, सीट के समान। इसका आंसर थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा सी होगा। ए और बी दोनों इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम फोर्थ नंबर का क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर का क्या कहता है। कहता है आवृत्ति ध्वनि का क्या निर्धारित करती है, आवृत्ति जो ध्वनि का क्या निर्धारित करती है, सो पूछा जा रहा है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, तरलता होगा और तारत्व होगा और तिरछनता होगा। ए और बी, यानी कि इसका आंसर सी दोनों होगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम 5 नंबर का क्वेश्चन है। समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है कि वक्र तंतुओं से किसको ढीला और तना हुआ कर सकते हैं, तो पूछा जा रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ए होगा, जुड़ी मांसपेशियों से, ठीक है। अब अगला देखते हैं हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है हर्ट्ज का संकेत होगा HZ, ठीक है, हर्ट्ज का संकेत होता है। अब अगला हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य प्राणी की हमारा जो हेल्थ है उस पर संबंधित कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो उससे आनंदित हो सकती है, अति तनाव हो सकता है, चिंता हो सकता है, उपरोक्त सभी हो सकता है, यानी कि इसका आंसर डी होगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, आयाम होगा, ठीक है। अब अगला हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है। समझिएगा 10 नंबर, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा वीडियो यहाँ तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला जो ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देखें तो इस वीडियो को अगर आप लाइक करना चाहते हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं जो सो आपको और आपके फ्रेंड सभी को जो सो मैं कुछ शिक्षा देने का प्रयास किया हूं। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन था वो समझिएगा। कहा जाता है कि प्रास्वर ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, यानी कि 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपके कि प्रास्वर ध्वनि से कितनी होती है। तो 2000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है। अब अगला देखते हैं हमारा जो 11 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि ध्वनि के महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं, इसको पूछा जा रहा है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, सी होगा, आयाम और आवृत्ति दोनों होगा। अब हम देखते हैं हमारा जो 12 नंबर का क्वेश्चन है। समझिएगा कि क्या कहा जाता है, इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या बताया जाता है। देखिए एक एक क्वेश्चन से आपको जो सो भरपूर जानकारी दिया जा रहा है और मैं आपको एक्सप्लेन करके और अच्छे तरीक़ा से बता दे रहा हूँ। कहा जाता है 12 नंबर क्वेश्चन में कर्णपटल यानी कि पर जो कान का होता है वो कंपनों को कहाँ से भेजता है, सो पूछा जा रहा है, ठीक है।
तो इसका 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका जो है सो क्या होगा, अंतराल कर्ण से, ठीक है, अंतरा कर्ण से यानी कि अंदर के कान से। अब अगला हमारा समझिएगा 213 नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं कंपन की आवृत्ति कम हो तो ध्वनि का तारा तो कैसा होता है होगा, सो पूछा जा रहा है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। अब अगला हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि अंतर कर्ण संकेतों को कहाँ तक भेजता है, सो पूछा जा रहा है। तो समझिएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, मस्तिष्क तक होगा। और मस्तिष्क तक किया जाता है तब जो सो हमारा मस्तिष्क समझ पाता है कि ध्वनि क्या है, और उससे हम समझ पाते हैं कि अगला व्यक्ति हमें क्या बोल रहा है, ध्वनि किस प्रकार का ध्वनि, या इंसान का है या जानवर का या किसी पक्षी का है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा दिमाग, जब हमारा मस्तिष्क उस ध्वनि को सुनकर समझता है तो वो बता पाता है। अगला हमारा 50 नंबर का कहता है ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम किससे समानुपाती होता है, समानुपातिक होता है, सो पूछा जा रहा है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, ध्वनि की प्रबलता पर। अब अगला हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है कान के बाहरी भाग की आवृत्ति किस जैसी होती है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सी होगा, कीप और पनल होगा, ठीक है। अब अगला हमारा 17वां नंबर का क्वेश्चन है, कहता है मनुष्य के कंठ में वायु के निकलने के लिए क्या बना होता है, सो पूछा जा रहा है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए होगा, ठीक है, संकीर्ण झिल्ली, ठीक है। अब अगला हमारा जो 18वां नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा, कहा जाता है आवृत्ति को किस से मापा जाता है, आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जाता है, ठीक है। अब अगला हमारा 19वां नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा, कहा जाता है कि नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली दृढ़ता से तना होता है, उसे क्या कहते हैं, सो पूछा जाए। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा कर्ण पटहा, ठीक है, कर्ण पथ हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं हमारा जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होता है, प्रबलता को किस मानक से व्यक्त किया जाता है, सो पूछा जा रहा है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी होगा, इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल से, ठीक है, डेसिबल से। अब अगला हमारा जो 21 नंबर का क्वेश्चन है, उसे समझने से पहले अगर आप इस चैप्टर का और सारे चैप्टर जो आपका सीरियल बाय सीरियल चैप्टर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर है, अगर सभी चैप्टर का अगर आप वीडियो सीरीज बाय सीरीज देखना चाहते हैं तो आप एक बार क्या कीजिए, हमारा प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। आपको हमारा प्लेलिस्ट पर जो सो आपको सभी प्रकार का यानी कि आपके क्लास के रिलेटेड जो आपके अध्याय के रिलेटेड है, सभी का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल के रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है, और यहाँ पोस्ट है, और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा प्लेलिस्ट पर आना है, ठीक है। देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप, और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा, और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा, हमारा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। तो देखिए आपने प्लेलिस्ट चेक कर लिया। अब हम देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन, कहा जाता है एक दूसरे के संपर्क करने में कौन हमारी सहायता करती है, सो पूछा जा रहा है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ध्वनि हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि के माध्यम से ही हम एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं। जैसे कि हम किसी को कुछ बोलते हैं तो वो सुनता है, और वो कुछ बोलता है तो हम सुनते हैं, और उसी के माध्यम से अपने हम संपर्क को बना पाते हैं। अगला मतलब 22 नंबर का क्वेश्चन है, आवृत्ति किसके बराबर होता है, सो पूछा जा रहा है। तो 22 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपका 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होगा, यानी कि इसका आंसर हमारा ए होगा, ठीक है। अब अगला हमारा 23 नंबर का
क्वेश्चन है, कहा जाता है कि कंपन की आवृत्ति अधिक ही हो तो ध्वनि कैसी होगी, सो पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर 23 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा तीखा। ठीक है, अब अगला हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन, कहा जाता है कर्णपट को कौन कंपित करते हैं, सो पूछा जा रहा है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ध्वनि के कंपन से। ठीक है, अब अगला देखते हैं 26 नंबर। ठीक है, कहा जाता है तबले की ध्वनि उत्पन्न करने वाली कंपन मान भाग कौन सा है, सो पूछा जा रहा है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हमारा हो जाएगा तनित झिल्ली। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, अगला है हमारा 27 नंबर। देखिए, कहा जाता है कि कौन सी वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। तो कौन सी वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है, वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र जो बजाने वाद्य यंत्र के अंतर्गत जो सो ढोल बांसुरी और मतलब बहुत ऐसे जो मतलब ध्वनि उत्पन्न करती है वो वाद्य यंत्र कहलाती है। अब अगला हमारा, कहा जाता है कि हमारे देश में अनेक भागों में कौन सी वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, बहुत तरह के उपरोक्त सभी। ठीक है, इसमें आ जाएगा। अब अगला है हमारा समझिएगा, कहा जाता है 29 नंबर का क्वेश्चन कि बांसुरी का ध्वनि उत्पन्न करने वाली कंपनमान भाग कौन सा है, सो पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा सी होगा, वायु स्तंभ। अब अगला देखते हैं हमारा जो 30 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है कि हमारे जीवन में किसका महत्वपूर्ण स्थान है, ध्वनि का। सब कुछ का है, लेकिन अगर यहाँ ध्वनि का बात हो रहा है तो ध्वनि का ही होगा। अब अगला हमारा, किसी वस्तु की मध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं, उस गति को हम लोग क्या कह देते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा कंपन। ठीक है, अब 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कहा जाता है विद्यालय के संगीत कक्ष में कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं, सो पूछा जा रहा है। तो उपरोक्त सभी होता है, तबला होता है, बांसुरी होता है, हारमोनिया, और इसमें डी इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब अगला हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन है कि बीना का ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपनमान भाग कौन सा है, तो पूछा जा रहा है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, ए और बी दोनों हो गए इसका आंसर। अब अगला देखते हैं हम 34 नंबर का क्वेश्चन कि वातावरण में अत्यधिक या वाचंतिक ध्वनियों को क्या कहते हैं, सो पूछा जा रहा है। तो उसे हम लोग ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा ध्वनि गूंजने लगती है तो उसे ध्वनि प्रदूषण ही कहते हैं। अब अगला देखते हैं हम, कहा जाता है कि शेर की दहाड़ का तारा तो कैसा होता है, शेर का जो होता है दहाड़ उसका